हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली जुबैर। मैं हूं अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं आपको मैं बताता चलूं कि फंक्शंस के रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहां से जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट इन पर्टिकुलर आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को जो आपके स्क्रीन पे है। दिस इज सिंपली द एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस दैट वी आर डिस्कसिंग। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा गया है कि एक मैनेजर ऑफ फर्नीचर फैक्ट्री है दैट ही फाइंड्स द कॉस्ट $2,200 टू मैन्युफैक्चर 100 चेयर्स। मतलब 100 चेयर को अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो इट कॉस्ट $2,200. This is the first point that we need to highlight. And the second point is that it cost $4,800 to produce 300 chairs in one day. तो ये देखिए ये दो हम क्या बनाएंगे, आज से हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स आएंगे। जिस तरह पिछले क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था उसमें भी हम क्या बना रहे थे, ऑर्डर पेयर्स बना रहे थे और उसी तरह से हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है पार्ट ए में, एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ फंक्शन एज ए नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस अज्यूमिंग दैट इट इज लीनियर देन स्केच द ग्राफ। देखिए हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है द कॉस्ट ऑफ फंक्शन एज ए नंबर ऑफ चेयर। अगर कॉस्ट ऑफ फंक्शन को मैं सी ऑफ एक्स लेता हूं दैट मीन दैट इज अ फंक्शन ऑफ चेयर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे एक चीज गौर कर ले, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस वन इज, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये जो कॉस्ट है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। और ये जो कॉस्ट है ये मेरे पास वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ये मेरे पास कहा आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा जब मैं ग्राफ बनाऊंगा। सो पहली चीज ये नोट कर ले कि सी ऑफ एक्स इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस, यानी कॉस्ट हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। देखिए तो अगर ये कॉस्ट क्या है, डिपेंडेंट है तो ये वाई एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C1 कॉस्ट 1, ठीक है। और नंबर ऑफ चेयर्स को मैं लेता हूँ x की टर्म में, x1। यहाँ से मैं लेता हूँ x2 C2, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट मेरे पास कितना है, पहले मेरे पास कॉस्ट है $2,200 और यहाँ पे चेयर्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, चेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं मेरे पास 100 चेयर पे $2,200 कॉस्ट है, 100 चेयर। अब x2 मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 सिंपली आपके पास दिस 300 चेयर्स, क्योंकि चेयर्स मेरे पास क्या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट हमेशा आपके पास एक्सेस पे आता है 300 और यहाँ पे आपके पास 400। अब देखिए अब पॉइंट स्लो फार्मूला क्या कहता है, पॉइंट, अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि assuming that this function is linear, if this is linear तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फार्मूला। अब पॉइंट स्लोप फार्मूला सिंपली क्या है, y माइनस वाई नॉट या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये मेरे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फार्मूला है। तो इस पॉइंट स्लोप फार्मूले में देखिए मुझे क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। सो फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या था, m इज सिंपली योर स्लोप, y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस इज सिंपल, हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है, दैट इज 4800 माइनस 2200 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 200। दिस इज इक्वल टू 2600 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 13। तो 13 मेरे पास क्या है, m की वैल्यू आ गई। तो 13 m की वैल्यू आ गई तो दिस, लेट्स सपोज दिस इज माय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप क्या कर ले, सिंपल इस 13 को प्लग कर ले। अब ये y1 और ये x1, देखिए ये y1 और x1 कहाँ से आ जाएंगे, ये दो ऑर्डर पेयर से मेरे पास, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर, दिस इज द सेकंड ऑर्डर पेयर। ये दोनों ऑर्डर पेयर में से मैं कोई एक ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करूंगा, लेट्स सपोज मैं ये वाला ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस वन इज माई y1, दिस वन इज माई x1। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको प्लग इन कर लेंगे, y माइनस 2200 इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स माइनस 100। अब यहाँ पे सिंपल इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 13x
माइनस 1300 प्लस 2200। सो ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 13x प्लस 900। So this is the simple your y is simple your cost. So c of x is equal to 13x plus 900. 900 is my intercept and x shows the number of chairs. देखिए तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास पार्ट ए का आंसर आ गया कि मैंने क्या कर लिया, एक लीनियर फंक्शन को क्या कर लिया, शो कर लिया फ्रॉम द इंफॉर्मेशन द ऑर्डर पेज दैट हैज गिवन टू मी। अब देखो पार्ट बी सिंपली what is the slope of the graph and what does it represent। so पार्ट बी में हमने क्या करना है, स्लोप क्या है कह रहा है। देखिए स्लोप आप हमने यहाँ पे फाइंड किया 13, स्लोप आप अगर यहाँ से भी फाइंड करना चाहे तो दिस इज योर स्लोप, दिस 13 इज योर स्लोप। तो स्लोप हमारे पास क्या है 13। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि दिस शोज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग चेयर्स, यानी मार्जिनल कॉस्ट शो कर रहा है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर एक चेयर प्रोड्यूस करेंगे तो $13 क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। 2 प्रोड्यूस करेंगे तो 13 × 2 $26 कॉस्ट आ जाएगा। 3 प्रोड्यूस करेंगे तो 13 × 3। तो दिस शोज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच चेयर, मतलब हर एक चेयर पे हमने कितना कॉस्ट मतलब आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसे कहते हैं स्लोप एंड मार्जिनल कॉस्ट। And the third and the last part is what is the y-intercept of the graph and what does it represent। देखिए y-intercept यहाँ पे दो तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक तो यही पे हमारे पास क्या होता है 900, दिस इज सिंपल योर y-intercept। अब y-intercept फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, x की वैल्यू को 0 के बराबर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे x की अगर मैं 0 प्लग इन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 13x प्लस 900 था, x की वैल्यू 0 कर लूँ तो दिस इज इक्वल टू 900। सो दिस 900 इज योर वाई इंटरसेप्ट। ग्राफ में डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं कि व्हाट इज योर वाई इंटरसेप्ट। सो 900 वाई इंटरसेप्ट है, तो इसका मतलब ये है कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि इवन इफ x की वैल्यू हमने क्या प्लग इन कर ली, x की वैल्यू 0 प्लग इन कर ली, इफ वी प्रोड्यूस नो चेयर्स, ठीक है कोई भी चेयर प्रोड्यूस ना हो, लेकिन स्टिल वी हैव टू पे 900 एज अ कॉस्ट। 900 कॉस्ट क्या आ जाएगा, स्टिल आ जाएगा अगर आप कोई चेयर प्रोड्यूस ना भी करे तो। सो दैट मीन कि x इज इक्वल टू 0, जहां पे हम क्या करते हैं वाई इंटरसेप्ट को फाइंड। हमेशा ये बात याद है कि जब भी आपको वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो x की वैल्यू 0 प्लग इन करनी है, x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो और y की वैल्यू 0 प्लग इन करके आप x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।